अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हरियाणा में बड़ी तैयारी चल रही है। हरियाणा विधानसभा परिसर में योग प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। सीएम नायब सिंह सैनी ने योगाभ्यास किया। सीएम ने योग से स्वास्थ्य और फिटनेस का संदेश दिया। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हरियाणा में बड़ी तैयारी। हरियाणा विधानसभा परिसर में योग प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां पर पहुंचे और लोगों को, सभी को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। तो हरियाणा विधानसभा परिसर में योग प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। सीएम नायब सिंह सैनी ने योगाभ्यास किया। सीएम ने योग से स्वास्थ्य और फिटनेस का संदेश दिया। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हरियाणा में बड़ी तैयारी चल रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हरियाणा में बड़ी तैयारी चल रही है और फिट रहने का संदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमेशा से देते आए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को, और उसी को लेकर अब हरियाणा में भी बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। हरियाणा विधानसभा परिसर में योग प्रशिक्षण का आयोजन हुआ और कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। उन्होंने योग किया, योगाभ्यास किया और सभी को फिटनेस और स्वस्थ रहने का संदेश दिया। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हरियाणा में बड़ी तैयारी। तो अब हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह की तैयारी चल रही है, कहां पर कार्यक्रम होने हैं, ये जानेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उसको लेकर हरियाणा में बड़ी तैयारी। हरियाणा विधानसभा परिसर में योग प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने योगाभ्यास किया। सीएम ने योग से स्वास्थ्य और फिटनेस का संदेश दिया। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण मौजूद रहे। तो देखिए, हरियाणा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारी चल रही है। और कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण। जो कहा भी है कर्मयोग, भक्ति योग, और उन्होंने ज्ञान योग के बारे में जो बताया है, हम सब उसको जानते हैं। और जब ये प्रस्ताव युवाओं के अंदर आया तो पहली ही दृष्टि में 177 देशों ने इसका खुल करके समर्थन किया। आज हम सबको गर्व है कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सब मना रहे हैं और पूरी दुनिया आज इस योग से जुड़ी है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक एक उपलब्धि है। साथियों, यह केवल एक प्रस्ताव नहीं था जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा। ये भारत की सांस्कृतिक शक्ति का सम्मान था जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी यूएनओ के अंदर लेकर के गए। यह हमारी उस सनातन परंपरा का वो ज्ञान की संस्कृति थी। यह हमारे ऋषि मुनियों की अमूल्य विरासत विश्व का नमन था। साथियों, आज मुझे खुशी है कि आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वो मना रही है। हम देख रहे हैं न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से लेकर के पेरिस के एफिल टावर तक, और साथियों टोक्यो से लेकर के टोरंटो तक, हर कहीं साथियों योग मुद्रा में बैठे साधक हमारे ऋषि मुनि को नमन करते हुए
दिखाई देते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक ये परंपरा है। साथियों, यह हमारे भारत की वो ताकत है जो तलवार से नहीं, साथियों, तपस्या से जीती जाती है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे खुशी है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब पूरी दुनिया ये योग करती है, तो केवल ये व्यायाम नहीं होता, वो व्यायाम नहीं करती, बल्कि भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना की, साथियों, ये जो भावना है वो जी रही होती है। साथियों, इस बार भारत में जो योग का थीम रखा गया है, वो योग का थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था से के लिए योग। स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग इस बार की वो थीम रखी गई है। और जैसे बताया भी गया है कि हरियाणा के अंदर भी इसको हमने आगे बढ़ाया है कि योग नशा मुक्त हरियाणा। साथियों, जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है, हमें लगता है कि यह विषय हम सभी जनप्रतिनिधियों, विधानसभा के अधिकारियों, कर्मचारियों और हमारे समस्त कार्यकर्ताओं के लिए ये विशेष रूप से प्रासंगिक है। साथियों, जब नीति बनाने वाला स्वस्थ होगा, हम देखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है विकसित भारत तो बन सकता है जब हमारा नीति बनाने वाला व्यक्ति, साथियों, स्वस्थ होगा, तो नीतियां भी प्रभावी होंगी। जब विधायक हमारा निरोगी होगा, हमारा विधानसभा का, साथियों, भी अधिक ऊर्जावान होगी। हम सब जानते हैं, जब वो विधायक स्वस्थ होगा तो उसकी विधानसभा भी गति से आगे बढ़ेगी और सशक्त होगी। और जब विधानसभा स्वस्थ होगी, साथियों, तो हरियाणा भी स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा और समृद्ध बनेगा। साथियों, हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हरियाणा विधानसभा परिसर में हो रहा ये योग प्रशिक्षण केवल आसान नहीं है, ये आसन नहीं है, बल्कि एक संदेश है। ये हम सब के लिए, साथियों, ये एक संदेश है कि हरियाणा का नेतृत्व और जनप्रतिनिधि, साथियों, स्वयं योगमय जीवन जीते हैं। साथियों, इसलिए योग केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का विषय भी नहीं है, साथियों, बल्कि ये सुशासन और जन सेवा का ये एक आधार है। साथियों, यह हरियाणा की पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन कर्म योग का, साथियों, उपदेश दिया था। योग हमारी विरासत है, योग हमारे खून में है। साथियों, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने जन जन तक पहुंचाने के लिए, साथियों, योग का संकल्प लिया है। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी उस बात की चर्चा की है। हमने जो व्यायामशालाएं खोली है, अध्यक्ष जी ने इस बात को चेक किया है। आदरणीय स्पीकर साहब जी ने स्वयं जाकर के देखा है कि लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, परंतु लोगों में जो जागरूकता योग के प्रति आई है, क्योंकि हमारी प्राचीनतम ये संस्कृति है जिसको हम अपना रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, हमने इसको आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। मुझे खुशी है कि हमने पीछे जब कहा था कि योग को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, तो फर्स्ट क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक योग को हमने पाठ्यक्रम में शामिल
किया गया है उसको अनिवार्य बनाया गया है तथा स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में योग क्लब भी हमने स्थापित किए। साथियों, हमने 6500 गांव में व्यायामशालाएं खोलने का ये लक्ष्य रखा गया था, जिसमें हमें खुशी है कि 883 व्यायामशालाएं खुल चुकी हैं और 859 हमारे आयुष सहयोग सहायक साथियों उनमें नियुक्त भी हो गए हैं। और इसी प्रकार 397 हमने आयुष औषधालय, 109 उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में उन्नत किया गया है साथियों, तथा 156 योग इंस्ट्रक्टर साथियों नियुक्त भी किए गए हैं। हम सब जानते हैं कि योग की पद्धति को आगे बढ़ाते हुए हमने पंचकुला में साथियों राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा उसकी संस्थान की स्थापित भी हम कर किया गया है। साथियों, इसी प्रकार से जज्जर जिले के देवरखाना में साथियों पीजी योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी वहां स्थापित किया गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि सभी औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन योग विराम का प्रावधान भी इस वर्ष के बजट में हमने किया है। हमने वाई ब्रेक की बात कही थी और उसका लाभ बहुत अच्छे से मिलता है। मैं तो जयदीप जी आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जब काम करते हैं तो थोड़ी शरीर में दिक्कतें आ जाती है कंटिन्यूटी काम करते हैं। मेरे को शायद पता भी नहीं लगता होगा, मैं बीच में से उठ करके एक बार 5 मिनट के लिए ब्रेक लेता हूँ और उसमें फिर उसी ऊर्जा के साथ काम करने का हमें मौका मिलता है। साथियों, हम चाहेंगे कि ये योग पद्धति है, इसको अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हम इसको बनाएं। मैं ये आज इस अवसर के ऊपर सभी लोगों से अपील करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साथियों योग की शक्ति का बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने समझाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि योग हमें मैं से हम की यात्रा कराता है, मैं से हम की यात्रा कराता है। योग हमें जोड़ता है, ये तोड़ता नहीं है, जोड़ने का काम करता है। साथियों, आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें कि तन निरोगी हो, मन में हो उजियारा। तन निरोगी हो, मन में हो उजियारा, योगमय हो हमारा सारा हरियाणा। 21 जून को केवल योग दिवस न मनाएं, बल्कि योग को जीवन का एक संकल्प बनाएं, उसको अपने जीवन के साथ जोड़े। मैं इन शब्दों के साथ आज आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सब हर रोज योग के साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर से मैं विधानसभा स्पीकर जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज इस कार्यशाला का ये आयोजन किया है। निरंतर हम योग के साथ जुड़ते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हुआ आप सबको मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय योग, जय हरियाणा, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आसान नहीं, एक आसन नहीं, एक स्वस्थ रहने का संदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी प्रदेशवासियों को दिया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तैयारियां हरियाणा में की जा रही हैं। इस बार पंचकुला में ये योग दिवस को लेकर कार्यक्रम होना है। हरियाणा के लिहाज से बात करें तो साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि इस बार योगा फॉर हेल्थ एजिंग यानी कि स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, ये थीम रखी गई है। तो योग के प्रति जागरूकता आई है और 6000 से ज्यादा गांव में योगशालाएं खोलने का फैसला लिया गया है।
योग एक आसन नहीं, एक संदेश है। मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने संबोधन में कहते नजर आए। उन्होंने खुद योगाभ्यास किया और एक स्वस्थ रहने का संदेश दिया। तो हरियाणा में योग को लेकर कई अहम कदम उठाए हैं। योग को 1ली से 10वीं कक्षा तक शुरू किया गया है। व्यायामशालाएं बनाई गई हैं। योग के प्रति जागरूकता आई है। 6500 गांव में योगशालाएं खोलने का फैसला लिया था। पंचकुला में योग है प्राकृतिक चिकित्सा की शुरुआत की है। मैं खुद 5 मिनट काम के बीच योग करता हूं, मुख्यमंत्री ये भी कहते नजर आए। योग एक आसन नहीं, एक संदेश है। योग जन सेवा का आधार है। हरियाणा में योग को लेकर कई अहम कदम उठाए गए हैं।